गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात कर रहे हैं हालत गंभीर, खाया मिड डे मील। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई जो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। समरेरर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने के बाद अचानक 7 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद इन बच्चों को आनंद फानन में समरेरर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान स्थिति ये रही कि 5 छात्राओं के परिजन उन्हें निजी अस्पतालों में ले जाने की बात कहकर घर ले गए, जबकि 2 छात्राओं को जो कि 8वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला भीषण गर्मी का लग रहा है, लेकिन खाने की गुणवत्ता में खराबी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से गहन जांच का विषय है, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा हैरान और शर्मसार करने वाला रवैया विद्यालय प्रशासन का रहा। जब मीडिया ने इस पर सवाल पूछे तो विद्यालय के प्रधानाचार्य साफ तौर पर मामले को दबाते और झूठ बोलते नजर आए। उनका दावा था कि केवल 3 छात्राओं की तबियत बिगड़ी थी, जबकि अस्पताल का रजिस्टर खुद इस बात की गवाही दे रहा था कि वहां पर 7 बच्चियां भर्ती हुई थी। सवाल ये उठता है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति सच्चाई को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है और नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी का भी कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। हालांकि पीड़ित परिजनों के आरोप बेहद दर्दनाक और गंभीर है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को दोपहर का खाना शाम 3 बजे तक दिया जाता है और ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि उन मासूम बच्चियों की सेहत और जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ है जो अपने बेहतर भविष्य के सपने लेकर इस आवासीय विद्यालय में पढ़ रही हैं। आखिर कब तक व्यवस्था की इस ढिलाई का खामियाजा इन नौनिहालों को भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारी बेटी है, किस तरह से बीमार हुई थी, क्या बताया था? अभी जैसे घबराहट हुई 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी इसलिए, और सुबह जैसे बच्चों का टाइम है नाश्ता का 8 बजे का। हर बच्चे को जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो 8 बजे का नाश्ता मिल जाना चाहिए। वहाँ पे 10 बजे नाश्ता मिल रहा है, 2-3 बजे खाना मिल रहा है। बच्चों को खाने का कोई टाइम टेबल है? अभी पिछली बार हम गए थे तो ये बात हमने सुनी, तो हम एक मैम थी उनसे बोला था तो बोले वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी किसी दिन लेट हो जाता, हर दिन लेट नहीं होता है। तो ये बच्चे जैसे परेशान हो रहे हैं, खाना भी लेट खाएंगे, टाइम से नहीं खाएंगे, फिर लाइट नहीं आएगी, सोएंगे नहीं टाइम से, तो कैसे बच्चा फिर पढ़ लेगा गर्मी में। बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। गर्मी की वजह से ये दिक्कत हुई? 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। कितने बच्चे बीमार पड़े थे आपके साथ? मुझे नहीं पता। कब से ये दिक्कतें आ रही हैं? काफी दिन हो चुके हैं। सर से कहते हैं ठीक कर देंगे, सुनते भी नहीं है और बात काट के फिर भेज देते हैं बच्चों को डांट। जनरेटर वगैरह है उसमें? नहीं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, जनरेटर नहीं। यहाँ पे आया तो 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ पे जी, ठीक है। एक बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए जी। तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए और मैंने पूछा वार्डन से कि मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रही है कि एक दूसरे की देख के हालत खराब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत खराब हो नहीं सकती है, अगर एक बीमार है तो 8 बच्चे तो बीमार हो नहीं सकते। कितने दिनों से बच्चे इस तरीके से बीमार? वो बता रहे थे, यहाँ कई भाई लोगों से बात की मैंने, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और भी लोगों से बात की, तो कह रहे हैं रोज 4-5 बच्चे ऐसे रोज आते हैं कंडीशन में। यहाँ पे ये कितने बच्चे आए थे? बच्चे 7 बच्चे आए थे, करीब 16 से 17 और 14-15 एज के थे। सारी लड़कियां थी। उनको गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है। यहाँ आके एबीसी मैनेजमेंट हो गया उनका। 2-3 बच्चे सीरियस थे, एक तो अपनी मर्जी से घर चला गया, 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाकी सब बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक है, स्टेबल है, उनको वापस भेज दिया गया। क्या इस तरीके से बच्चे प्रतिदिन यहाँ आते हैं? प्रतिदिन नहीं आते बच्चे, वीक में एक आधी बार ऐसा मान लो आ जाते हैं।
और चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे जिस तरीके से मिड डे मील को खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने साफ तौर पर जो संख्या है वो 3 बताई थी, जबकि बच्चे 7 लोग बीमार हुए थे। चर्चा इसी पर करेंगे राजीव बख्शी बीजेपी नेता, सोनू यादव सपा नेता, नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट और सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजीव बख्शी जी से करते हैं। राजीव जी, जिस तरीके से आए दिन ऐसे प्रकरण देखने को मिलते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है, माफ़ कीजिएगा, जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जिस तरीके से मिड डे मील परोसा जा रहा है उसकी वजह से बच्चों की अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। और बदायूं का जो खासकर मामला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संवेदनहीनता तो प्रधानाचार्य जी ने दिखाई। जब 7 बच्चे बीमार हुए थे तो उन्होंने 3 बच्चों की बीमारी की बात ही सिर्फ कही, और ये कहीं ना कहीं उनका संवेदनहीन रवैया साफ तौर पर नजर आता है। क्या कहना है इस पर? अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। तो पहली चीज तो यह है कि क्या बच्चे खाना खा के बीमार पड़े हैं या बच्चे गर्मी के मारे बीमार पड़े हैं। और प्राय स्कूलों में देखा जाता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो हर जगह व्यवस्था जनरेटर की नहीं होती है, और उस कारण से बच्चे पसीने के मारे, गर्मी के मारे जरूर कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि जहां पर वो बेहोश भी हो जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। बट जैसा कि वहां पर एसडीएम और डीएम साहब ने इसके लिए इंक्वायरी करी है कि पहले तो ये पता किया जाए कि ये बच्चे बीमार किस लिए हुए और उनको अस्पताल किस लिए ले जाए। अगर गर्मी के मारे हैं तो उसके लिए गर्मी के लिए जरूर कोई ना कोई सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए या जिला प्रशासन को उसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि या तो लाइट ना आए और या किसी तरह का ऑल्टरनेटिव इंतजाम वहां होना चाहिए। और अगर जहां तक अगर खाने में की गुणवत्ता में कमी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको इस चीज के लिए सजा मिलनी चाहिए। और बट हाँ, जहां जैसे कि एक पेरेंट ने कभी बात माँ बाप का देख रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि सर खाना देर से मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि खाना लोगों के घरों में भी कई बार देर से मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि वो इतनी बड़ी नहीं है, बल्कि जब भूख लगी होती है तो जरूर क्या कहते हैं हर व्यक्ति को खाना टाइम से मिलना चाहिए। बट अगर मान लीजिए कभी, क्योंकि बच्चे इतने बड़ी मात्रा में होते हैं कि कभी कुछ खाना बनाने में, कोई सामान लाने में आने, पर जो कि एक उसका कोई वो ये नहीं है कि कोई इसके लिए कोई एक्सक्यूज दिया जाए, तो इस चीज को समय रहते हुए इन सब चीजों की व्यवस्थाओं को देखना होगा। अभी आपने मुझे राजीव जी सब कुछ तो बता दिया, ये नहीं बताया कि प्रधानाचार्य जी ने झूठ क्यों बोला। देखिए, प्रधानाचार्य जी ने झूठ क्यों बोला ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, जिस हिसाब से आपने जस्टिफाई किया है उस हिसाब से मुझे लगा इसका भी जस्टिफिकेशन भी आपके पास होगा। खाना लेट मिलता है, ठीक है, ज्यादा बच्चे हैं तो मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिजली कभी कभी आती नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये दोनों चीजें बड़ी बात नहीं है। अब प्रधानाचार्य जी ने झूठ बोला तो ये भी कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। राजीव जी, हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं इस पर? तो आपके अकॉर्डिंग तो हमें इस मुद्दे पर बात भी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बात करनी चाहिए, और बिल्कुल इस बात के लिए सरकार से और मतलब सरकार से इसकी स्पष्ट एक वो रूपरेखा मिलनी चाहिए। पर सवाल इस चीज का है कि इस तरह की घटनाएं संस्थाओं में, और जहां पर जैसे 15 अगस्त का फंक्शन होता है, बच्चे बाहर खुले में गर्मी के मौसम पर खड़े होते हैं, और कई बार आपने देखा होगा, आप भी छात्रा रही होंगी किसी संस्था की, कि बच्चे आकस्मिक गर्मी के मारे बेहोश हो जाते हैं। तो अब उसके ऊपर ये कहा जाए कि साहब उसमें प्रधानाचार्य की कोई गलती है या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती है, इसमें ना तो प्रधानाचार्य कुछ कर सकता है ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकता है उसके में। अब तो चूंकि आपने राजीव जी, अब चूंकि आपने मुझे मेरी स्कूलिंग की याद दिलाई, तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है कि बच्चे जब प्रेयर करने जाते हैं या ऐसा कुछ होता है तो बच्चे बीमार होते हैं। और अभी भी ये जांच का विषय है, डॉक्टर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि वो एक सेकेंड राजीव जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद तो आप जस्टिफाई कर ही देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ
कि डॉक्टर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि खाने की गुणवत्ता को लेकर भी हम कह नहीं सकते कि उसमें भी खराबी हो सकती है और बच्चे गर्मी की वजह से भी बेहोश हो सकते हैं। ये दोनों बातें और ये जांच का विषय है, ठीक है, हम मानते हैं। अब जब आगे रिपोर्ट्स आएंगी तो उस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन अगर खाने की गुणवत्ता को लेकर पेरेंट्स सवाल उठा रहे हैं, खाने के को लेकर पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे तक खाना दिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, ये विपक्ष एक सेकेंड राजीव जी, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट फास्ट। दूसरी बात ये कि जब आपने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर ऐसे काम किया जाना चाहिए, ये सपा नेता को कहना चाहिए। आप तो मुझे जवाबदेही बताएंगे कि भाई क्यों नहीं किया गया अभी कुछ, इस पे काम क्यों नहीं किया गया आपका? कि जब तक कि इसकी इंक्वायरी नहीं होगी, इस पे कोई जांच नहीं होगी और जब तक कि इसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि ये हुआ किस लिए, क्या खाने की गुणवत्ता के मारे हुआ या गर्मी के मारे हुआ, और अगर हुआ भाई उसकी जांच, चाहे वो ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो। उससे रूलिंग पार्टी तो बच्चों का सवाल है ना हमारे। तो सवाल इस बात का कि अगर हम बिल्कुल कहेंगे, अगर आज हमारे बच्चों के अगर किसी भी तरह स्वास्थ्य की विषय की कोई गंभीरता है तो उस चीज को सरकार उस चीज के लिए तत्पर है। और मैं समझता ये होगा कि जो भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है उस चीज को वहां पे करना चाहिए। तो इसमें विपक्ष और ना विपक्ष के कोई सवाल नहीं। भाई नीट की परीक्षाएं आपकी हुई, उसमें दिक्कत हुई, सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान लिया, सरकार ने उसमें बच्चों के अनुरोध के ऊपर यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को उन्होंने विड्रॉ करवाया। तो सवाल इस चीज का, जहां बच्चों का सवाल है वहां पर मैं समझता हूँ कि कोई राजनीति का विषय नहीं है ये, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई का सब विषय है ये, कि अगर गलती हुई है, अगर प्रिंसिपल ने गलत कहा है तो प्रिंसिपल को गलत नहीं कहना चाहिए, प्रिंसिपल को उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनको एक नोटिस सर्व होना चाहिए शिक्षा विभाग के तहत कि भाई किस तरह से आपने इस तरह की बात कही है। और ये भी चीज देखने की आवश्यकता है। जस्टिफाइड ही है ना कि प्रिंसिपल ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि वो भी डर गए होंगे बेचारे। उन्होंने सोचा कि 7 का आंकड़ा बता देंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो 3 बच्चों से काम चला लेते हैं। ये भी तो जस्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है। अगर ये जस्टिफाइड है तो वो भी जस्टिफाइड। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं खाया मिड डे मील हालत गंभीर। चौचौसी मुद्दे पर कर रहे हैं। ज्ञान सिंह संवाददाता बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जिला के दातागंज क्षेत्र में समवेत ब्लॉक आता है, जहां पर JPN एक पब्लिक स्कूल है जिसमें 7 बच्चों की रात खाना खाने से हालत खराब हो गई। देर रात उन्हें 7 बच्चों को CHC दातागंज पहुंचाया गया। वहीं 2 बच्चों की हालत खराब है, उनको जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया है। और 5 बच्चों को जो छात्रा हैं उनके अभिभावक अपने घर पर वापस लेके आए, उन्हें प्राइवेट अस्पताल में उनके अभिभावक हैं वो दिखा रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं एक प्रबंधक है, उनकी भी लापरवाही देखने को मिली है और नीट उनका सामने आया है, क्योंकि उन्होंने जो स्कूल का रजिस्टर है उसमें 3 बच्चे दिखाए हैं आए थे छात्र, और जो CHC प्रभारी थे उनके रजिस्टर में हमने चेक किया और है जिसमें 7 बच्चे जो छात्राओं के अभिभावक हैं वो लगातार स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं। और इसमें ये पहला मामला नहीं है, स्कूल में अभिभावकों का आरोप है कि पहले भी छात्राओं की हालत खराब हो चुकी थी खाना खाने से। और वहीं जो प्रबंधक हैं उनका कहना है कि गर्मी के चलते हुए छात्राओं की हालत खराब हुई है और तबीयत खराब हुई है। लेकिन गर्मी के चलते हुए अगर तबीयत खराब होती तो खाना खाने के बाद ही क्यों खराब होती? पहले भी तो तबीयत खराब हो सकती थी उनकी गर्मी के चलते, लेकिन फिलहाल रात तो इतनी गर्मी नहीं थी।
चलिए, ये तो जांच का विषय है। ज्ञान सिंह जी, कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य ने क्या ये बताया कि तो उन्होंने जानकारी नहीं है कि ये रात का वक्त, ये रात में हुआ है या दिन में हुआ है। इस चीज की भी आप लोगों को थोड़ा सा जांच करनी है। 4 बजे कह रहे हैं, 4 बजे तो बात की कहां से हुई? सोनू यादव जी, ज्ञान सिंह जी, सीएससी पर देर रात बच्चों को पहुंचाया गया है। ठीक है। देखिए यशी जी, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के धन्यवाद कि आपने बच्चों का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। दरअसल जो मामला है पूरा ये बदायूं के समरीर में जो सर्वोदय विद्यालय है वहां का है, और मेरी भी इस मामले में एसडीएम दातागंज से बात हुई। तो ये देर रात का मामला है, करीब 10 बजे का एसडीएम साहब के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो पूरे मामले को जो है वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की, जानकारी लेने की कोशिश की। जो जानकारी मुझे मिली है वो बता रहे थे कि 3 छात्राएं हैं जो बेहोश हुई हैं, लेकिन अस्पताल जो स्टाफ है, वहाँ अस्पताल जो रजिस्टर है, वहाँ रिकॉर्ड में 7 बच्चियां जो अस्पताल में एडमिट हुई थी, जिनमें 2 की हालत गंभीर हुई, जिला अस्पताल जो है वो भर्ती कराया गया। ये जो पूरा मुद्दा है, जो आरोप लगाए हैं, मैंने छात्राओं को सुना, उनके परिजनों को सुना, उनके मुताबिक विद्यालय में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। तो ये सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है कि बेहतर विद्युत व्यवस्था है, उसकी पोल खुल रही है। दूसरा, अभिभावकों का आरोप है कि जो खाना है वो समय से नहीं मिलता है। मैं भाजपा के जो नेताजी हैं इनको सुन रहा था, मैं ये बता रहे थे कि कभी कभी घर में भी लेट हो जाता है। घर में महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो हॉस्टल होते हैं, जो विद्यालय हैं, वहाँ की वार्डन, वहाँ की जो रसोइया है, उनको काम सिर्फ खाना बनाना होता है। कभी कभार अलग चीज होती है, लेकिन रोजाना अगर लेट खाना मिल रहा है, और जिस तरीके से 7 छात्राएं बेहोश हुई, और मैं डॉक्टर को जो है वो अस्पताल स्टाफ को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। सप्ताह में 1 मामला आ जाता है। तो ये बेहद शर्मनाक है, चिंताजनक है कि लगातार अगर सरकारी विद्यालय में इस तरह के हालात हैं तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे। सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार भले ही दावे बड़े बड़े करती हो, लेकिन छात्राओं को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जैन जी के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बाद जैन अल्फा जो है वो आए, और जैन अल्फा ने लगातार प्रदर्शन किए, जगह जगह जिलों की तस्वीरें सामने आई। बदायूं के ये पहला विद्यालय नहीं है। बदायूं में पूर्व की आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में एक नाधा गांव पड़ता है, वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज दिया सपा सरकार में। बहुत शानदार बिल्डिंग बनी, लेकिन जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे यूसी जी, राजकीय महाविद्यालय जहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों फैकल्टीज हैं, तीनों फैकल्टीज को मात्र 2 प्रोफेसर चला रहे तीनों फैकल्टीज को। तो कितनी शर्म की बात है। यहाँ न छात्रों की चिंता है, न नौजवानों की चिंता है, न किसानों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है। ये सरकार जो है वो फोटोजीबी सरकार। चलिए, ठीक है, सोनू यादव जी वापस आते हैं। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नाहिद जी, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रही हूँ कि मैं आमतौर से ऐसा बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे जो सपा के प्रवक्ता है राजीव जी, इनकी पूरी भाजपा के कहने पे, जी भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के मैं कहने पे मजबूर हो रही हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बच्चों को पोषण मिलना चाहिए। उन्होंने इतनी सहजता से कह दिया कि खाना 3 बजे, कभी कभी घरों में भी लेट हो जाते हैं, और जब इस तरह कभी कभी गर्मी होती है तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, लोग बेहोश हो जाते हैं। आप गलत कह रही हैं मैम, हमने मैडम ये कभी नहीं कहा। मत बोले बीच में ना, राजीव जी प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, प्लीज। राजीव जी वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। एक बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब आप अपनी बात जितना कहेंगे मैं सुनने के लिए चुपचाप बैठी रहूंगी। आप, ये बदायूं का पहला मामला नहीं, 2022 में 37 बच्चे
उसके बाद 2026 में एक और ऐसे ही आवासीय विद्यालय था, उसमें 38 बच्चे। और अभी आपने सीतापुर में देखा जिस तरह से बच्चों की थाली में पानी और रोटी परोसा गया था, वो हमारे आपकी आंखों से छुपा नहीं है। तो देश की शिक्षा व्यवस्था को आपने ये सोच लिया है कि वहां गरीब घर के बच्चे जाते हैं और उसको जिस तरह से चाहे वो कर ले। ये आपकी ही सरकार है जो पूरे देश में लाखों प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। आप क्या बना रहे हैं? आज आप चाहते नहीं है कि देश में गरीब बच्चा पढ़ सके। आप क्या कर रहे हैं? 500-500 रुपए दे करके कहीं भी उतार दो मैदान पे, चाहे नचाओ चाहे गवाओ, मैं कहना नहीं चाहती। धर्म को बदनाम कर दिया गया। जिस तरह से कावड़ यात्रा में आपने तैयार किया, वो कौन है? सब गरीब घर की बच्चियां और बच्चे हैं। जो आज हुआ है अश्लील नृत्य और ये सब चीज, ये अगर शिक्षा के लिए आप ध्यान देते, 12-12 दिन स्कूल बंद रहे हैं प्राइमरी, आप कहाँ थे? आपने कितना आसान शिक्षा को समझ लिया, क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं, चलो 12 दिन खेल ही लेंगे, घूम ही लेंगे, टहल लेंगे, स्कूल बंद कर दिया जाए। ये किसी देश में होता है? आप कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री डंका बजा रहे, जाके यही डंकुआ जरा बताएं विदेशों में कि हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा निकलती है तो 12 दिन स्कूल बंद कर दिए जाते हैं बच्चों के, क्योंकि वो गरीब घर के बच्चे हैं। जरा सोचिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। यदि आप जनता को इस तरह से करेंगे और उन लोगों को जिन पे आप गर्व करते हैं कि आप 5 किलो अनाज देते हैं, वो जाएंगे कहाँ? उसके साथ नमक का पैकेट भी दे देते हैं कि उन्होंने नमक खाया, नमक हरामी नहीं करेंगे और वोट आप ही को देंगे। लेकिन कभी कभी वो नमक खाने के बाद भी मजबूर हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये गरीब घर के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, स्लम में रहने वाले बच्चे हैं। कभी हमारे पास, हम सुशील वकील जी का भी फटाफट इस पर वक्तव्य ले लेते हैं, उसके बाद चूंकि राजीव जी से जवाब भी लेना है। सुशील जी, कैसे देख रहे हैं कुछ यहाँ को-पैनल्स है जो इस मामले से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा पे हमला करना चाहते हैं। मसला बदायूं का है, तो अगर ज्यादा उस पर कंसंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को फिर बाहर जाते हैं, फिर कांवड़ यात्रा को बीच में लाते हैं, अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। लेकिन ये देख लीजिए, ये पहले यशोद जी, ये पहला मौका नहीं है कि किसी स्कूल में ऐसा पाया गया। ये हाँ सारे देश के स्कूलों में जहाँ पर भी ये भोजन परोसा जाता है या नाश्ता परोसा जाता है, वहाँ का हाल तो ऐसे ही है। क्योंकि उसमें सरकार से ज्यादा जिम्मेवार जो वहाँ काम करते हैं लोग, जो वहाँ पर ये जो प्रिंसिपल वगैरह, वो जिम्मेवार है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? योगी जी या मोदी जी खुद इन स्कूल में जाके, इन विद्यालयों में जाके देखेंगे कि खाना कैसे बन गया, कैसे नहीं बन गया। पड़ेगा किस तरह के संस्थान, कोई प्रधानमंत्री जाके स्कूल चलाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक सेकंड नाहिद अकील जी प्लीज। सोनू यादव जी, नाहिद अकील जी प्लीज प्लीज एक सेकंड, उनको सुनने तो दीजिए मुझे। वो जो है उसको कंट्रोल में करना, बाकी सबको म्यूट करिए। मिशन क्या है आप यहाँ की भी सुनिए। देखिए किसी स्कूल में सुशील जी मेरा गृह जनपद बदायूं है। इस मामले में मेरी एसडीएम से भी बात हुई। इससे क्या हल निकल रहा है? सोनू यादव जी, राजीव जी, शांति से सुन लीजिए किसी व्यक्ति को प्लीज। दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर। की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल कल्याण की बात कर रहा हूँ। किसी स्कूल में पाया जाता है कि 5 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डाला जाता है। किसी जो और स्कूल में पाया जाता है लिवर की इसमें गई थी खाने में, तो उसे 15-20 बच्चे बीमार हो गए। जब तक कानून सख्त न हो, जो इस चीज में मामले में पकड़े जाए उनको कड़ी सजा नहीं दे दिया जाएगी, ये मामले चलते जाएंगे। आप बता दीजिए कहीं पर वृद्धाश्रम है, वहाँ पर ये हो जाता है, ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर ये चीजें हो जाते हैं। हो क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं है। अब जैसे यहाँ के जो भी कुक है, जो वार्डन है, वो अगर अरेस्ट करेंगे पुलिस तो दूसरे लोग जेल पे वापस आ जाते हैं।
ऐसे मामले बढ़ते जाते हैं, लेकिन सरकार इतना नहीं जहाँ पर नहीं। देखिए सुशील जी, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को पोषण मिले या बच्चों को मिड डे मील मिले, बच्चों को एक अच्छा खाना मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने कार्यों को अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बात कर रहे थे जिस तरीके से बदायूं में मिड डे मील खाने के बाद 7 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। हालांकि प्रधानाचार्य पर कार्रवाई कब होती है देखना होगा। कि न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं